सारण जिला से हमारे 40,000 का कोटा है कि सारण जिला के 40,000 लोगों को हम पटना गांधी मैदान में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जनता के साथ गठबंधन किया है। जनसुराज अकेले लड़ रहा है, जनता के गठबंधन से लड़ रहा है। उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जिला प्रशासन की हम घोर निंदा करते हैं कि अपने करतूत को बचाने के लिए मीडिया पर एफआईआर करना है। ये डर का माहौल नीतीश कुमार यही डर का माहौल बिहार के अंदर पैदा किए हुए हैं और अब इसीलिए हम कहते हैं कि अफसरशाही है। ये नीतीश कुमार का नहीं चल रहा है, ये अफसरों का अफसरशाही चल रहा है। इसलिए कीजिए, ऐसे कोई दोस्त होता है जो बीमार पड़ जाए तो आप छोड़ दीजिएगा? अरे बीमार आदमी को तो एक मुख्यमंत्री बना के रखे हुए। बिहार की जनता क्या यही माने दुर्दशा हो रहा है? प्रशांत जी एक ही बात कहते हैं कि हम किसी को नहीं जानते हैं। जो हमारे क्षेत्र में जो जनता के प्रति जो ध्यान जागरूक जो रहेंगे जो व्यक्ति, हम उन्हीं को पहचानते हैं। तो में 1 मिनट चालू हो गया है। आज इस गरखा प्रखंड के इस पंचायत में सुपल बसंत में हमारा एक जो जनसंवाद है, हर घर जनसुराज, हर गांव जनसुराज चल रहा है, उसी के आलोक में जनसंवाद चल रहा है। उसमें हम अपने सदस्य जो हमारे प्राथमिक सदस्य हैं वो सदस्यता चल रही है और आने वाले 11 अप्रैल बिहार बदलाव रैली के तैयारी में के सिलसिले में हर जगह एक मीटिंग हो रही है। उसी आलोक में यहाँ भी हम एक मीटिंग किए हैं जिससे आम लोगों को अपना संदेश पहुंचा दे कि 11 अप्रैल को अधिक से अधिक संख्या में बिहार के गांधी मैदान में सभी लोग बिहार बदलाव रैली में शामिल हो। अपील करने के लिए हमारे प्रखंड के तमाम लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, वो भी थे और यहाँ के जो हमारे स्थानीय मुखिया हैं इस पंचायत के और सोनपुर विधानसभा से वो अपना नामांकन पार्टी के अंदर नामांकन भरे हैं। तो उनकी भी एक थी कि यहाँ के गरखा के साथी को साथ एक अपना सामंजस्य बैठाकर और इसी आलोक में हम लोग यहाँ एक संवाद किए जो अच्छी संख्या में हमारे यहाँ इस संवाद में हमारे 300 सदस्य बने हैं। जनसुराज के साथ 300 लोगों ने आज जुड़ने का काम किया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी शुभ संकेत है इस पंचायत के अंदर कि भाई एक जगह हमारे 300 लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया जनसुराज के साथ। गरखा से कितने लोग पहुंचे 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली में? ये बिहार जो हमारा कोटा है सारण जिला से हमारे 40,000 का कोटा है कि सारण जिला के 40,000 लोगों को हम पटना गांधी मैदान में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी की तैयारी में पूरे सारण जिला के अंदर हर प्रखंड, हर गांव, हर पंचायत के अंदर हमारे तमाम लीडर लगे हुए हैं। निश्चित रूप से उस 40,000 के आंकड़े को हम छुएंगे, ये हमारा फैसला है और ये लक्ष्य भी है कि हम इसको पूर्ति करेंगे। इसके पहले भी सारण जिला पूरे बिहार के अंदर जो भी कार्यक्रम वो बिहार के अंदर सारण जिला 1 नंबर का अव्वल नंबर आता है। इस बार भी 11 अप्रैल को सारण जिला 1 नंबर स्थापित रहेगा। क्या ये मानकर चला जाएगा कि ये शक्ति प्रदर्शन है? अरे भाई, शक्ति प्रदर्शन क्यों कहते हैं? शक्ति प्रदर्शन थोड़े है, ये तो जनसुराज का अपना एक कार्यक्रम है कि हमने जब जिस दिन पार्टी बनाया था और पार्टी बनाए तो हमने अपने पदाधिकारियों को बुलाया था। इस बार हम जितना हमारे सदस्य हैं उन सदस्यों के बीच, आम जनता के बीच अपील कर रहे हैं कि अब हम पार्टी बना लिए हैं, अब आपके साथ बैठकर हम पूरे बिहार का दशा तय करेंगे। उसके लिए हम गांधी मैदान में बैठ रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन तो एक माने ये भाषा अच्छी नहीं है कि शक्ति प्रदर्शन हम करें। चुनाव की तैयारी है। हाँ, ये चुनाव की तैयारी है, आप मान लीजिए, इसको आप मान सकते हैं कि चुनाव की ये तैयारी है। सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग लंगोटा कसे हुए हैं, तो जनसुराज भी अपना लंगोटा कस लिया है और देखेंगे कि दोनों गठबंधन के लोगों की स्थिति क्या है। आज डर का माहौल बना हुआ है दोनों बड़े गठबंधन के, जो 30 वर्षों के पार्टी है, कोई 50 वर्षों का पार्टी है, वो आज जनसुराज ये लोग गठबंधन करके लड़ रहे हैं। हमने जनता के साथ गठबंधन किया है। जनसुराज अकेले लड़ रहा है, जनता के गठबंधन से लड़ रहा है।
दिघवारा कांड में सर डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को और डिजिटल मीडिया पर जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई किया गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जिला प्रशासन की हम घोर निंदा करते हैं कि अपने करतूत को बचाने के लिए मीडिया पर एफआईआर करना है। ये डर का माहौल नीतीश कुमार यही डर का माहौल बिहार के अंदर पैदा किए हुए हैं और अब इसीलिए हम कहते हैं कि अफसरशाही है। ये नीतीश कुमार का नहीं चल रहा है, ये अफसरों का अफसरशाही चल रहा है। इसलिए जनस्वराज इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से आगे जरूरत पड़ेगा तो प्रशासन के खिलाफ जिला मुख्यालय पर भी कार्रवाई करने के लिए जनस्वराज तैयार है। जब मान लीजिए कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से डिस्टर्ब होगा, अरे देखिए, बीमार तो हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि भाई आपके साथ 30 वर्षों से वो रह रहे हैं, अरे कम से कम उनके स्वास्थ्य का ख्याल कीजिए। ऐसे ऐसे कोई दोस्त होता है जो बीमार पड़ जाए तो आप छोड़ दीजिएगा? अरे बीमार आदमी को तो एक मुख्यमंत्री बना के रखे हुए हैं। बिहार की जनता क्या यही माने दुर्दशा हो रहा है? आप भी जान रहे हैं कि मीडिया के अंदर उनकी हरकतें क्या है। 2 साल से उनका हरकत है, कभी अशोक चौधरी को गले मिलते हैं, कभी गुलाब के फूल पकड़ते हैं, कभी प्रधानमंत्री के बाजू पकड़ के चेक करने लगते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी राष्ट्रगान में उनकी हरकतें हो रही। ये मानसिक दिवालियापन का है, बीमारी का है, असर है कि ऐसे ऐसे वो विधानसभा में महिलाओं के साथ उन्होंने अभद्र टिप्पणी कर दिया। ये मानसिक विलक्षणता का निशानी है। सरकार कौन चला रहा है? सरकार तो अफसर चला रहे हैं, सरकार नीतीश कुमार थोड़े चला रहे हैं। यही कहेंगे कि जनस्वराज के हम लोग सब परिवार आज एक साथ इकट्ठा होकर आज एक नारा लगाया कि हमारे जो है सोनपुर विधानसभा और जरखा विधानसभा के दोनों भाइयों का आज संगम हुआ और इस संगम के मिलन पर दोनों विधानसभा के भाई लोग और हमारे जनस्वराज के जितने भाई लोग हैं सब एकत्रित हुए और एकत्रित होकर करीब करीब हम लोग यहाँ पर एक अच्छा संकेत की ओर हम लोग आगे बढ़े और उम्मीद है कि हम लोग 11 तारीख को जो आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं उस आंदोलन में हम लोग विस्तृत रूप से और बड़ा रूप में हम लोग वहाँ पर गांधी मैदान जाएंगे। जिस तरीके से सोनपुर में आप सक्रिय बढ़ा है, वहाँ पे लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर जनता से मिल रहे हैं, क्या माना जाए कि प्रशांत किशोर जी का जो आशीर्वाद या टिकट को लेकर कोई बात हुई है? देखिए, लगातार मेहनत करना और अपने कर्म से यदि कोई पीछे हटता है तो प्रशांत जी एक ही बात कहते हैं कि हम किसी को नहीं जानते हैं। जो हमारे क्षेत्र में जो जनता के प्रति जो ध्यान जागरूक जो रहेंगे जो व्यक्ति, हम उन्हीं को पहचानते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम अपना मेहनत करेंगे, बाकी प्रशांत जी जो निर्णय उनके हाथों में है, हम अपना कर्म करते रहेंगे क्योंकि हमको जो अपना कर्म किए हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है और उम्मीद है कि हम टिकट हमको मिलेगा जरूर। सोनपुर को लेकर क्या विजन रखे हुए हैं? एक तरफ हरिहरनाथ मंदिर, अंबिका भवानी और बहुत सारे धर्म स्थल हैं, अलग अलग स्थल हैं, तो विशेष करके विजन क्या है आपका? क्योंकि महाराजद का गढ़ माना जाता है, तो आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, किसी भी विधानसभा के अंदर में कोई राजद या कोई बीजेपी के गढ़ को हम नहीं मान के चलते हैं क्योंकि वोट तो जनता निर्णय लेते हैं कि वोट उनको देना है। तो हम अपना मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो राजद के गढ़ हो चाहे बीजेपी गढ़ हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और रह गया, सोनपुर एक धार्मिक स्थान है जहाँ पर बाबा हरिहरनाथ जी का मंदिर है, माँ अंबिका भवानी का मंदिर है और बीच में माँ करलात्री मंदिर जी का भी माँ का मंदिर है। तो इतने सारे धार्मिक स्थल है और हमारे पूर्वजों का जो है सोनपुर में एक धरोहर भी है। ये सब कुछ देखते हुए हम सोचेंगे नहीं, हम इतने सारे मंदिर वगैरह जहाँ तहाँ राम मंदिर बना है तो क्यों नहीं वहां पर मुझे कुछ करने का मौका मिले। वहाँ की जनता का क्या मांग है? वहां की जनता की एक ही मांग है कि हमारे जो भी यहाँ पर विधायक बन के जाते हैं, चाहे वो आरजेडी से हो चाहे बीजेपी से हो, वो चुनाव से पहले आते हैं, चुनाव के बाद फिर मिलते नहीं हैं। उनको चाहिए एक जागरूक इंसान उस विधानसभा के अंदर में कि जो जनता के साथ कदम में कदम मिलाकर चलते रहें और उनके दुख और सुख में हर जगह खड़ा रहें। एक तरफ देखा जाए तो आप मिर्जापुर से हैं, बसंत में मुखिया है, साथ के साथ मिर्जापुर पंचायत से आपकी पत्नी बीडीसी भी है, तो क्या क्यास लगाया जाए कि सोनपुर में आप जब इन किए हैं तो आने वाले दिनों में विजन 2025 को लेकर जा रहे हैं, टिकट आपको मिलता है तो वहां पे परचम आप लहराएंगे? जी, मुझे उम्मीद है क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि जब हम 2021 में हम जो चुनाव लड़े मुखिया का, तो हमारे लिए पंचायत दूसरा था, हमने वहां एक भी वोट वहां दिए नहीं।
क्योंकि हमने चुनाव वहां जीत हासिल किए और हमने 24 वोट हमने वहां पर लाए। रह गया दूसरा रीजन, देखिए ग्राम पंचायत मिर्जापुर में हम बीडीसी चुनाव लड़े, वहां भी भाग दूसरा पड़ गया, वहां भी वोट हम नहीं दिए। और लग रहा है कि मुझे तीसरा जो है, देखिए एक ही रीजन में तीसरा चुनाव होने लगा ग्राम विधानसभा का, तो वहां भी मुझे एक वोट देने का मेरा वहां पर अधिकार नहीं है, लेकिन इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा झंडा वहां फहराएगा। विशेष अपील क्या करेंगे? 11 तारीख को बिहार बदलाव रैली है और कयास लगाया जा रहा है कि 5 लाख से अधिक बिहार की तमाम जनता पहुंचने वाली है, तो क्या विशेष तैयारियां किए हैं? और सोनपुर विधानसभा के साथ साथ गरखा विधानसभा के वैसे कितने युवा, कितने माताएं बहनें को आप लेकर पटना के गांधी मैदान पहुंचेंगे? वहां पर हम लोग सोनपुर से लेकर गरखा तक उम्मीद है कि कम से कम नियर अबाउट 80,000 के अप्रोक्स हम लोग पहुंचेंगे वहां पर, इसमें कोई दुमत नहीं है। क्योंकि जन स्वराज का जो है हम लोग इसके पहले ही जो है हम लोग करके वहां पर ये बताना क्या है, वहां के सभी लोग हमारे बिहार जनता एकदम जागरूक हो चुके हैं, हमको बोलना नहीं पड़ेगा। जन स्वराज के नारा के नाम पर हम लोग चल लेते हैं। विपक्ष का कहना है सर कि ये जो पार्टी कटवा के रूप में विधानसभा में आ रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जब कोई पार्टी जब हार उनको दिखाई पड़ता है ना, तो उनको लगता है कि वोट कटवा गए हैं, तो उनको हार उनको समझ में आ रहा है कि मेरा हार फाइनल है, ये चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो। क्योंकि प्रशांत जी के नाम से सबको तो एक तरह से जितने बड़े बड़े नेता दिग्गज हैं सभी को मन में भयभीत तो हो ही गया है। रह गया मनोज भाई, तो मनोज भाई छोटे मोटे पद वाले भाई हैं, लेकिन हमारे भी आज जो हम आवेदन जो किए पटना के अंदर में, तो ये तो हमारे बीजेपी में और आरजेडी के सबको मालूम चल गया है कि बसंत पंचायत के मुखिया जो है विधानसभा में तैयारी कर दिए हैं। तो यहाँ के जो भी आपके जो प्रत्याशी हैं उनको भी मन में हलचल मच गया है, तो फिर मेरे पार्टी क्या पूछ रहे हैं, उनको तो और बेचैन है हम लोग। 5 से 6 महीने के बाद चुनाव है और कमेटी विस्तार आप कैसे कर रहे हैं? तरफ देखा जाए जन स्वराज करता है, लेकिन अपना जेन्युइन कार्यकर्ता आप कैसे बना रहे हैं, कैसे क्षेत्र में जा रहे हैं, जिसके माध्यम से कि आप जब चुनाव के दरमियान आइएगा तो आप पता हासिल कीजिएगा। देखिए, जेन्युइन कार्यकर्ता मेरा एक ही उद्देश्य है, डोर टू डोर जाना, सभी भाइयों से मिलना और जन स्वराज के प्रति उनके मन में जागरूक पैदा करना। क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति को हम ना बताएंगे, ना समझाएंगे, ना बताएंगे, तब तक जागरूकता पैदा नहीं होगा। और जब तक जागरूकता होते रहेगा तब तक जो है हमारा गाड़ी कोई रोकने वाला नहीं है, हमारा काम आगे बढ़ते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।